इन दिनों चुड़ैल नगर की हर गली में चुड़ैल गॉट टैलेंट के पोस्टर लगे हुए थे और चारों तरफ उसी के चर्चे हो रहे थे। चुड़ैल नगर की सभी चुड़ैलें बहुत खुश थीं, क्योंकि उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर रहने वाली अनुष्का नाम की एक चुड़ैल रहती थी। अनुष्का चुड़ैल जब छोटी थी तब एक दिन उसके माता पिता उसे पृथ्वी की सैर कराने ले गए थे, लेकिन तभी एक तेज तूफान की वजह से वो अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। अनुष्का चुड़ैल को पृथ्वी पर रहने वाली अनीता नाम की एक औरत ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बेटी अनुष्का, मैंने सुना है चुड़ैल नगर में चुड़ैलों का कंपटीशन होने वाला है। तुम एक चुड़ैल हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस कंपटीशन में हिस्सा लो। लेकिन माँ, मैं तो बचपन से ही इंसानों के बीच दाल चावल खाकर पली बड़ी हूँ। मैंने तो आज तक कभी मांस खाया ही नहीं। मैं इन चुड़ैल नगर की चुड़ैलों से मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। बेटी, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम भी चुड़ैल गॉट टैलेंट के कंपटीशन में हिस्सा लो। इसके बाद अनुष्का चुड़ैल अपनी माँ से विदा लेकर चुड़ैल नगर पहुँच जाती है। मैं पृथ्वी से चुड़ैल गॉट टैलेंट के कंपटीशन में हिस्सा लेने आई हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये कंपटीशन कहाँ पर होने वाली है? अनुष्का चुड़ैल को देखकर वहाँ मौजूद सभी चुड़ैलें उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे तू तो पृथ्वी पर रहने वाली एक शाकाहारी चुड़ैल है। मैंने सुना है तेरी जैसी और भी कई चुड़ैलें पृथ्वी पर रहती हैं और तूने तो आज तक किसी इंसान को मारकर नहीं खाया। फिर तू चुड़ैल गॉट टैलेंट में हिस्सा लेकर क्या करेगी? हाँ जोया, तुमने सही कहा। वैसे भी ये तो मुझे डरपोक चुड़ैल दिखाई देती है। ये इस गॉट टैलेंट में 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। देख, तेरे लिए अच्छा होगा कि तू इसी वक्त लौट जा। बेकार में यहाँ टाइम पास करने का कोई फायदा नहीं। अनुष्का चुड़ैल का मजाक उड़ाकर सभी चुड़ैलें वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन अनुष्का चुड़ैल उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और किसी तरह भी चुड़ैल गॉट टैलेंट के ऑफिस में पहुँच जाती है। थोड़ी देर में कंपटीशन शुरू होने वाला था। वहाँ मौजूद चुड़ैलें सारी तैयारी करके आई थी। कंपटीशन शुरू करने का समय हो चुका है, चलो कंपटीशन शुरू करो। रानी चुड़ैल के इतना कहते ही एक चुड़ैल को स्टेज पर भेजा जाता है। बोलो, तुम हमें कौन सा टैलेंट दिखाने वाली हो? रानी जी, मैं अपने नुकीले दांतों से किसी भी इंसान के शरीर के 2 मिनट में टुकड़े टुकड़े कर सकती हूँ। ये कहकर वो अपने साथ लाए एक मुर्दा इंसान के शरीर को दांतों से काटना शुरू कर देती है और 2 मिनट के अंदर ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराने लगती है। इसके बाद स्टेज पर जोया चढ़ती है। लीजिए, मैं एक ही बार में 10 इंसानों का खून पी सकती हूँ। इसके बाद जोया चुड़ैल के सामने 10 इंसानों के खून से भरा एक बड़ा सा ड्रम लाया जाता है। जोया चुड़ैल उस ड्रम में एक बड़ा सा स्ट्रॉ डालकर सारा खून पी जाती है। जोया चुड़ैल का टैलेंट देखकर वहाँ मौजूद सभी चुड़ैलें ताली बजाने लगती हैं। इस तरह एक एक करके बहुत सारी चुड़ैलें स्टेज पर आकर अपना अपना हुनर दिखाती हैं। फिर काफी देर के बाद अनुष्का चुड़ैल का नंबर आता है। रानी जी, मैं एक शाकाहारी चुड़ैल हूँ। मुझ में इंसानों को मारने का कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? आखिर तुम हमें अपना कौन सा टैलेंट दिखाना चाहती हो? मैं आपको पृथ्वी पर खाए जाने वाली कुछ फेमस डिश बनाकर दिखाऊंगी। इतना कहकर अनुष्का चुड़ैल स्टेज पर तरह तरह का खाना बनाना शुरू कर देती है। ये देख सभी चुड़ैलें उसको बड़ी हैरानगी से देखने लगती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अनुष्का चुड़ैल कुछ प्लेटों में ढेर सारा खाना सजाकर रानी चुड़ैल के सामने रख देती है। रानी जी, इस प्लेट में पृथ्वी की सबसे मशहूर बिरयानी है और इस प्लेट में शाही पनीर है और इस वाली प्लेट में काजू बादाम से बना गाजर का हलवा है। रानी चुड़ैल एक एक करके सारा खाना चख कर देखती है। अरे वाह,
मजा आ गया। मुझे नहीं पता था इंसानों द्वारा बनाया गया खाना इतना मजेदार होता है। मैं आज से रोज यही खाना चाहती हूँ। बाकी चुड़ैलों ने जो टैलेंट दिखाया वो लगभग एक जैसे ही थे, लेकिन तुम्हारा टैलेंट सबसे अलग है, इसलिए मैं तुम्हें चुड़ैल गॉट टैलेंट का विनर घोषित करती हूँ और साथ ही तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर अनुष्का चुड़ैल खुश हो जाती है। फिर अगले ही दिन रानी चुड़ैल अपने भूत बेटे के साथ अनुष्का चुड़ैल की शादी कर देती है और इस तरह अनुष्का चुड़ैल की जिंदगी बदल जाती है और वो ऐशो आराम के साथ चुड़ैल नगर के महल में रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।